उसी का आपको एलडी बैग दे देंगे, पीपी बैग दे दें। एलडी बैग थोड़ा हार्ड होता है, पीपी बैग थोड़ा पतला होता है, तो दोनों में से कोई से भी बैग हम लोग ले सकते हैं सामने से, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ की ये साइज, ये 16 बाई 22 या 24 का साइज है, तो ये नॉर्मल साइज है, इस साइज की क्वालिटी भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि अभी हमने बॉइलिंग वाटर मेथड लिया, इसमें हमने बॉईल कर लिया, उसको थोड़ा ठंडा किया, क्योंकि बाकी भूसा क्या अभी ज़्यादा गर्म है, उसको ठंडा होने में समय लगेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस भूसे को हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया, अब इससे बैग बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ऑयस्टर मशरूम का कल्टीवेशन अभी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे करना है। कौन सा सीख रहे हैं? देखिए बीज जो होता है ना, ये है इसका स्पॉन्ज, दिख रहा है आपको, ये इसका स्पॉन्ज है। ये गेहूं के दाने पर बनाया जाता है। किस पर बनता है? मशरूम में जो मशरूम का जो बीज बनता है वो बाकी फसलों की तरह ऐसा नहीं है कि फसल से बीज आ जाए। इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इसमें बीज हर बार नया बनता है और मशीनों से बनता है, ठीक है। तो ये छोटे इसमें मशीन लगती है, जैसे ऑटोक्लेव हुआ, लेमिनार हुआ, और ये बनता किस पे है? गेहूं के दाने पर। दिख रहा है आपको ये गेहूं के दाने, गेहूं के दाने। तो गेहूं भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और क्योंकि ये फंगस है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रक्रिया के तहत इसको बनाते हैं। संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को कम से कम नॉलेज हो कि मशरूम का जो बीज है वो फसल से नहीं आता, वो कैसे बनता है, शॉर्ट में हम लोग समझते हैं। मशरूम के बीज बनाने की प्रक्रिया में हम लोग को क्या करना होता है कि सबसे पहले गेहूँ लेते हैं, हम गेहूँ को धोते हैं, उसके बाद उसको उबालते हैं, जैसे कि हमने इसको अभी भगोने में उबाला है, ठीक है। मतलब उसमें एक ठीक ठाक वो उसमें बॉइलिंग आ जाए, उसके बाद उसको हम ठंडा करते हैं गेहूं के बीज को, गेहूं के दाने को, सॉरी। फिर गेहूं के दाने में हम लोग ठंडा करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग क्यों मिलाते हैं? ताकि उसके जो दाने हों वो एक दूसरे के साथ चिपके ना, क्योंकि अभी ये जाएगा ऑटोक्लेव में। कहाँ जाता है? ऑटोक्लेव तो सब लोग समझते हैं, हाँ। तो ऑटोक्लेव में हम लोग ने क्या किया, पहले गेहूं के दाने लिया, उनको बॉईल किया, ठंडा किया, क्या मिलाया उसमें? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता क्या है? चूना, चूने को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। फिर उसको हमें इस तरह की थैली में भर दिया हमने, डबल थैली होती है ये, 7 बाई 16 का इसका साइज है इंच में। इसके बाद इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, रिंग लगती है यहाँ पे। यहाँ देखिए एक तरह का रिंग दिख रहा होगा आपको, एक प्लास्टिक का रिंग है। पॉलीथीन को बाहर निकालते हैं, ऐसा कॉटन प्लग लगा देते हैं, फिर इसको ऑटोक्लेव करते हैं। क्या करते हैं? ऑटोक्लेव करते हैं, ठीक है। ऑटोक्लेव करने के बाद फिर हम इसको ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, इसमें कुछ फंगस के दाने डाल देते हैं हम, जो पहले से हमारे पास बने रखते हैं, ठीक है। तो ये 7 दिन में इसका बीज बनकर तैयार हो जाता है ऑयस्टर मशरूम का। और बटन मशरूम का बनने में लगते हैं 15 दिन, गैनोडर्मा मशरूम के में लगते हैं 7 दिन। गैनोडर्मा और ऑयस्टर मशरूम के बीज बनने में कितना दिन लगते हैं? 7 दिन। और बटन मशरूम का बीज बनने में 15 दिन। आपने कभी अपने आसपास कोई मशरूम के बीज बनाने वाली कंपनी का नाम सुना है? नहीं सुना। नहीं। चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि ये भी बहुत कम समय में बहुत अच्छी इनकम देने वाला बिजनेस है। कौन सा? मशरूम के बीज बनाने की टेक्निक। मशरूम के बीज बनाने का पूरा मार्केट में क्या सिस्टम चलता है वो मैं समझाता हूँ आपको कि ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो कैश पे काम होता है, इसमें कोई क्रेडिट पर काम नहीं होता। जैसा होता है, कितने लोग यहाँ हैं जो बिजनेस व्यापार दुकानदारी में बहुत सारे लोग हैं। तो दुकानदारी में जनरली क्या है, उधारी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा समस्या भी है वो। तो उधारी की जहाँ समस्या चलती है वहाँ हमेशा जो व्यक्ति बिजनेस करता है वो समझता होगा, वो बड़ा दुखी रहता है, सुखी कभी नहीं रहता, क्योंकि फसली मार्केट में पैसा बहुत रहता है। और जितने भी बिजनेस मार्केट में चल रहे हैं, जो आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप लें या डीलरशिप लें, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 और 15% के मार्जिन पर काम होता है। समझते हैं आप लोग, जानते होंगे सब लोग बिजनेस व्यापार करने वाले, क्या जो हम लोग जनरली मार्केट में समझते हैं। मशरूम के बीज बनाने का काम ऐसा है, इसमें पूरा 100% का मार्जिन है। कितने परसेंट का? 100%। 100% का। तो इतना अच्छा बिजनेस कोई दूसरा हो नहीं सकता। अगर आप लोग इस बिजनेस को भी करना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में आपके लिए संभावनाएं बहुत हैं, क्योंकि कम करने वाला कोई है ही नहीं।
ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है कि आपने कस्टमर जिसको भी जो भी आपको ऑर्डर देगा बीज बनाने का, तो आप पहले क्या कहोगे, उससे पूरा एडवांस पैसा दे दो, क्योंकि दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ एक भी कंपनी अगर ऐसी डेवलप हो गई तो आप क्या करोगे, एडवांस पैसा ले लोगे, उसके ही पैसे से उसको बीज बना के दे दोगे, तो 7 दिन के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा। मतलब अगर आपने 50 रुपये लगाए तो 100 रुपये आपको मिल गए। बीज बनाने की 1 किलो की लागत आती है 40 से 50 रुपये, और आपको 100 से 150 रुपये पर केजी के हिसाब से आप उसको मार्केट में बेच सकते हैं। गैनोडर्मा का 150 से 200 रुपये किलो जाता है, मटन का 120-30 है, ऑयस्टर का 100-150 रुपये के आसपास जाता है। समझ गए आप। तो एक और बिजनेस का मैंने आपको आइडिया बताया कि मशरूम से किस किस तरह के बिजनेस हम लोग करते हैं, और हमारी कंपनी ये करती भी है। मतलब स्पून बनाने का काम है, और आपका कल्टीवेशन की ट्रेनिंग देने का काम है। दूसरा, हम लोग ड्राई मशरूम बहुत बड़े स्तर पर खरीदते भी हैं। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे कि हम लोगों ने मशरूम का उत्पादन कर लिया तो उसको बेचें कहाँ, तो इसके लिए हमारी कंपनी आपको पूरी तरह से एश्योरेंस देगी कि आपसे कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपसे पूरा ड्राई मशरूम, ऑयस्टर मशरूम परचेज कर लेगी। तो आपको ना तो मार्केट की समस्या और ना ही, क्योंकि अब आप सीख जाओगे तो आपको उत्पादन की भी समस्या नहीं, और चूँकि यहाँ भूसा तो आसानी से मिल जाता है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो आपको उस रॉ मटेरियल की भी समस्या नहीं। तो आप बहुत कम समय में बहुत अच्छी इनकम करने वाला बिजनेस की एक जो ट्रेनिंग है 3 दिन की, वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है। और जो 3 दिन में आप जो सीख कर जाओगे, वो निश्चित तौर पर हम समझ रहे हैं कि यहाँ भविष्य के युवा एंटरप्रेन्योर यहाँ से निकल कर जाएंगे। ठीक है ना। दूसरी बात, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाह रहा था